वामसेफ DS4 व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी का आज नोएडा स्थित दलित प्रेरणा स्थल में 87वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस जन्म दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहां पर दूर दराज से कई जनपदों से, मेरठ व अन्य जगहों से कई हजारों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता आए हुए हैं। इसी संबंध में जो मुख्य अतिथि हैं शमसुद्दीन रायन जी, जो कि मेरठ मंडल व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, आइए पूरी जानकारी उनसे इस संबंध में प्राप्त करते हैं। कार्यकर्ता भारी संख्या में आए, कई अन्य जगह से भी आए, तो क्या जो है संदेश रहेगा? देखिए, संदेश ये है कि आज बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मानवर श्री कांसीराम जी ने बनाई थी, देश के अंदर मानने वाले लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी उनकी बनाई हुई है, तो कैसे नहीं मानेंगे। और इस बार परिवर्तन की लहर है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की जो जन्मदाता था, उनके जन्मदाता को आज संकल्प लेके हमारे कार्यकर्ता गए कि 2022 में सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। क्या जन्म दिवस के सहारे से एक 2022 का आगामी विधानसभा चुनाव का ही बिगुल कहीं ना कहीं? देखिए, हम लोग जैसे फौजी हमेशा तैयार रहता है कि चाहे जब कोई भी देश हमारे देश पे अगर सामने लड़ना चाहता है तो हमारा फौजी हमेशा तैयार रहता है। इसी तरीके बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर है वो फौजी के रूप में एक मिशन के रूप में काम करता है। जैसे फौज का मिशन होता, ऐसी सामाजिक परिवर्तन का मिशन बहुजन समाज पार्टी का एक वर्कर होता है। तो जब वो सामाजिक परिवर्तन और भाईचारा बनाने की इस BSP में एक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है कि कभी भी चुनाव हो जाए, वो चुनाव कराने के लिए हमेशा मुस्तैदी से खड़ा है। और इस बार 5वीं बार सरकार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी माइती जी की आ रही है। मैं फिर दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आपको पता चल जाएगा। सर, किसान जो है काफ़ी समय किसानों के हित में बहन जी ने बोला। देखिए, किसानों ने क्या कहा था कि हमारी लड़ाई हमको छोड़ दो, क्योंकि अगर राजनीतिक लोग हमारे साथ खड़े होंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे इसमें राजनीतिक लोग हवा दे रहे हैं। इसलिए जब राजनीतिक लोगों को रोक दिया गया था, वो लोग जो गए हैं वो तो बिगर बुलाए मेहमान गए। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अगर किसानों के साथ, फिर भी किसानों के साथ खड़ी रही। हमेशा टूट के माध्यम से उनका अगर धरना प्रदर्शन हुआ उसमें भी साथ देने काम किया। हमारा एक जिले के अंदर एक विधानसभा गया, जहाँ भी किसान की बात होती है वहाँ पहुँच जाते वर्कर। तो कार्यकर्ता किसान के साथ, हमारी नेता का आदेश पूरा किसानों के साथ है, क्योंकि किसान सहयोगी सरकार रही। किसानों का आय बढ़ाने का काम बहन जी ने किया, गन्ने का मूल बढ़ाने का काम बहन जी ने किया, कि नौजवानों को नौकरी देने का काम बहन जी ने किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम बहन जी ने किया। और इतना ही नहीं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग बेसहारा थे, जिस तरीके जिनको रहने का ठिकाना नहीं था, उनको मकान देने का काम बहन जी ने किया। इसलिए बहन जी एक ऐसी देश की लीडर हैं कि जिसको सर समाज में, वो खुद सब समाज में भाईचारा बना के सब समाज के लिए सोचती हैं। सर, अन्य विपक्षी दल के लिए 2022 में चुनाव होंगे, क्या कहना चाहेंगे अन्य पक्षी? देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, बहुजन समाज पार्टी पर चाहे किसान हो, नौजवान हो या मुसलमान हो या कोई भी जाति धर्म जाति मजहब के लोग हो, सारे लोग आज सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुजर, हर ब्राह्मण ठाकुर से लेके हर समाज के लोग केवल BSP की तरफ देख रहे हैं। BSP ही चला सकती है उत्तर प्रदेश को। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह एडवोकेट है। मैं गौतम बुद्ध नगर में प्रैक्टिस करता हूं और बहुजन समाज पार्टी का मुख्य सेक्टर प्रभारी मेरठ मंडल की जिम्मेदारी पर काम कर रहा हूं। इसको लेकर बसपा द्वारा क्या तैयारी की जा रही, क्योंकि आप मेरठ मंडल से जो है सेक्टर प्रभारी भी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किस तरीके से तैयारी की जा रही है? 2022 को लेकर के माननीय बहन जी बहुत ही गंभीरता से संगठन को चुरुस्त करने का काम कर रही हैं। जैसे 2007 में सर्व समाज के साथ भाईचारे का जो तैयार हुआ और उसका रिजल्ट फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आई, उसी तरह से फिर से हम सब लोग वैसे तो लगातार करते रहते हैं। जो लोग BJP के झूठे नारों और बहकावे में जो लोग आगे थे, अब वो उन लोगों को सही बात समझाते हुए माननीय बहन जी के जो समतामूलक समाज बनाने का जो मकसद है, जो मूवमेंट है, जो भाईचारे का जो मूवमेंट है, उसको गांव-गांव तक, लेवल तक समझा करके, भाईचारा कायम करके हम लोग फिर से समाज में पूरी तरह से भाईचारे के साथ फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी का 87वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है दलित प्रेरणा स्थल पर। हजारों की संख्या में कई अन्य जनपदों से भी कार्यकर्ता जो है एकत्र हुए हैं, क्या कहेंगे? जी, ये वैसे तो हर वर्ष हम मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म दिवस मनाते हैं। पूर्व में प्रदेश स्तर पर लखनऊ में होता था,
लेकिन बहन जी ने उसको पीछे कुछ वर्षों पूर्व उसको मंडल स्तर पर कर दिया है और इस बार भी ये मेरठ मंडल के स्तर का कार्यक्रम माननीय बहन जी के निर्देश पर, जो माननीय बहन जी की सरकार के द्वारा जो ये बहुजन समाज के महापुरुषों के मान सम्मान और स्वाभिमान में ये प्रतीक जो बनाए हैं स्मारक, और इससे जो बहुजन समाज को जो प्रेरणा लेने के मकसद से जो बहन जी ने जो ये इमारतें जो बनाई हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस बार यहाँ करने का कार्यक्रम पार्टी का हमको आदेश मिला, उसी के तहत ये इधर कार्यक्रम हुआ। जनपद बुलंदशहर के शाना विधानसभा के तमाम साथियों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। और यहाँ पर हम दलित प्रेरणा स्थल नोएडा सेक्टर 95 में हम मान्यवर काशीराम साहब का 87वां जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जैसा हमें जिला अध्यक्ष और मान्य शमसुद्दीन राहीन साहब के द्वारा, बहन जी के द्वारा हमें आदेश प्राप्त हुआ था कि एक विधानसभा से 100 व्यक्ति लाने का टारगेट है, हम यहाँ पर 250 लोग लेकर के यहाँ पर आए हैं। और जैसा ही बहन जी का हमें कोई आदेश मिलेगा, हम पंचायत चुनाव की तैयारी में हैं और पंचायत चुनाव में हम बहुजन समाज पार्टी के सभी सारे प्रत्याशियों को जिताकर बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। नोएडा से सहयोगी मोनू के साथ निशांत शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।